नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सफाई पर ध्यान देना जनता की जिम्मेदारी है और साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता की स्थिति पर चिंता जताई। सीएम ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर है। ऐसे में घुटन, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। डॉक्टरों को बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देनी पड़ रही है। तो वहीं गोरखपुर की हवा को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ का वातावरण बेहद स्वस्थ और साफ सुथरा है। आइए जानते हैं विषय से क्या कहते हैं और ये स्थिति में आम जनता पर किस तरह असर डाल रही है। अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं, इसलिए सफाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि पिछली सरकारें बेईमानी करती थी, इसलिए बीमारियां आती थी। हम लोगों ने बेईमानी को रोका है और बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी नहीं आती है। लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। तो राजधानी लखनऊ में रविवार को सपा मुख्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया। पहले ही यह तय हो गया था कि नसीमुद्दीन सपा में शामिल हो जाएंगे और आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। मालूम हो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पार्टी में उनका अच्छा रसूख था। इस मौके पर 3 मंत्री, 3 महिला नेत्रियों समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह स्थित नल्हेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन मंगलमय हो और हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में शांति, भाईचारा और निरंतर प्रगति की कामना की। जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी मंगलमय हो और आगे बढ़े, दुखों से दूर हों, ऐसा मैं महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में सभी प्रदेशवासी एकजुटता से उसमें लगे। मैं महाशिवरात्रि की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर नूंह के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में नल्हड़ में आज मुझे आने का और शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं और मैं महादेव जी के चरणों में सबके सुखमय जीवन की मैं कामना करता हूं और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत। तो कर्नाटक में कीर्ति केमिकल्स इंडस्ट्रीज में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर केमिकल से भरा एक स्टोरेज टैंक गैस कटर से ढक्कन खोलते समय फट गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत मांड्या MIMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची बसरालू पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस धमाके का जो है अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
तो बालोतरा के पादरू कस्बे के भाटा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक बाइक ने पैदल चल रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सूचना मिलते 108 पायलट नारदा राम गोदारा और एएमटी लक्ष्मण जी नगर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल महिला को 108 की सहायता से पादरू सीएचसी लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एंबुलेंस की मदद से बालोतरा रेफर कर दिया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर सूरज के पाल अटल आश्रम में पहुंचे, जहां तापी नदी के किनारे स्थित और सूरज के अटल आश्रम में स्थित यह पारदेश्वर मंदिर शिवलिंग दुनिया का सबसे भारी पारा निर्मित शिवलिंग है, जिसका वजन 2351 किलोग्राम है। यह 2008 में स्थापित हुआ और इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन और पूजन से स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह विशेष अनुष्ठान जल अभिषेक और शाम को घी का कमल बनाने का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है। आज आप देख रहे हो कि अटल आश्रम जो पाल रोड स्थित पे है, सालों से यहाँ लाखों की तादाद में भक्त यहाँ दर्शनार्थ पे आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोगों की यहाँ बहुत सारी आस्थाएं होती है। यहाँ बहुत सारे लोग मानताएं मानते हैं और सुबह से शाम तक लाखों लोग दर्शनार्थी के रूप में आके गुरु के चरणों में वंदनीय करके उनके आशीर्वाद लेके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ इच्छा पूर्ति रखते हैं। और मुझे विश्वास है कि एक बार यहाँ दर्शन करने के बाद हर एक भक्त बार बार यहाँ आता है और इच्छी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अटल तीर्थ यात्रा धाम आप सर्व भाविक भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज महाशिवरात्रि महापर्व अटल धाम में 1100 लीटर ठंडाई का कार्यक्रम अभी शुरू है और लघु रुद्र का यज्ञ का आयोजन किया गया है और शाम को शिव तांडव ब्लड कैंप एवं 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। आज मित्रों, देवों के देव महादेव, इसीलिए उनको महादेव कहा गया है और इतने भोले हैं कि एक बिली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, वो दयालु रीझ के देते चंद्र। आज महाशिवरात्रि का दिन है। हम यहाँ पारदेश्वर महादेव का दर्शन के लिए आए और परिवार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम हर साल यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करके हम पावन हो जाते हैं और यहाँ आके मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ 10-12 साल से आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद मन को एकदम शांति लगती है और मजा आता है। महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद हर साल किस तरह से आप परिवार में सुख में रहता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पूरा परिवार यहाँ आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और शांति से बैठते हैं और मन को भी शांति। तो सीकर के राजकीय उप जिला अस्पताल में प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। आरोप है कि चिकित्सकीय लापरवाही के बावजूद अब तक न तो दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को पिंकी देवी को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी और डॉक्टर सुनील गढ़वाल पर गंभीर आरोप लगाए। तो झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हाल ही में घटना की चिंता अभी थमी भी नहीं थी कि अब गंगाधर क्षेत्र के रातीखेड़ी गांव का राजकीय विद्यालय सवालों के घेरे में आ चुका है। आरोप है कि विद्यालय के मरम्मत कार्य में ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से भारी लापरवाही बरती गई। करीब 2 लाख रुपए के स्वीकृत बजट के बावजूद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि छत निर्माण में तय मापदंड के अनुसार स्टील नहीं डाला गया और फर्श भी इतना कमजोर है कि हाथ लगाने से उखड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य को दोबारा गुणवत्तापूर्वक नहीं कराया गया तो वो अपने बच्चों को इस जर्जर भवन में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे।
लाख रुपए का बजट आया जो राजस्थान सरकार के द्वारा पारित हुआ है, तो लिस्ट जारी हुई उसमें 2 लाख रुपए का बजट है। छत के लिए तो तराई के लिए कुछ भी नहीं हुआ। कल शाम को टैंकर आया, उससे पहले 4-5 दिन पहले कोई तराई नहीं हुई। सर आंगनवाड़ी में बिल्कुल जर्जर हो रही है। बरसात के टाइम पे 4-4 इंच इसमें पानी भर जाता है आंगनवाड़ी में। कल से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया तो इसमें जिम्मेदार कौन है? साहब ये बजट जो आया है, इसका मरम्मत का जो बजट आया है, इस बजट के बारे में जो मरम्मत हो रही है इस स्कूल के छत की, इसमें सारी भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें सरिया भी बिल्कुल नॉर्मल 6 mm सरिया डला है और इनकी जो छत की मरम्मत की है वो 25 बोरी के। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कड़ाधाम स्थित श्री कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से पहुंचे हजारों भक्तों ने प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हुए विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने की थी और जिससे इस धाम का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शिवलिंग से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी लोगों की आस्था को और गहरा करती है। महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कड़ा कालेश्वर घाट पर उमड़ी ये भीड़ सदियों पुरानी आस्था और विश्वास की जीवंत तस्वीर पेश करती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद कौशाम्बी के कड़ाधाम में है, जो कि कड़ाधाम में महाराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित कालेश्वर मंदिर है, जहां पर भोर से ही लगातार यात्रियों का जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। वो भगवान आदिदेव महादेव पर जलाभिषेक सुबह से ही अनवरत लगातार लाइन में लग कर रहे हैं। बगल में गंगा जी हैं, गंगा जी में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर लोग स्नान करके सीधे शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। आइए इस वक्त हम बात करते हैं, यही पुजारी जी हैं। महाराज जी, ये जो मंदिर है महाराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित, इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये महाराज युधिष्ठिर जब अज्ञातवास के लिए निकले थे, उसी समय वो किसी विषण कर तो यहाँ भी आए और ये जो शिवलिंगी आप देख रहे हैं राजा युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित की हुई है, गंगा तट कड़ाधाम स्थित है। और यहाँ पे एक बार मुगल कालीन में औरंगजेब बादशाह आया था, हिंदुस्तान निकला था, जो मूर्तियों में इस मंदिर में तो शक्ति का आवाज नहीं होता तो उसे खंडित करता था। यहाँ इसी बगल में एक गुफा था, वहां भी उसकी सेना थी। आया शिवलिंगी, शिव जी के पास आया, वो लिंगी में उसने वार किया। आज और तलवार की वार बनी हुई है और वहाँ पे दूध और लाल भौरे निकली और उसके सेना में त्राही मचा दिया। तब से हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत अंदर जो है प्रदीप महाराज जी ने भी ये महाकालेश्वर नाथ कौशाम्बी श्रीराजचूक शिवलिंगी के विषय में उन्होंने वहाँ पे अपने प्रवचन में उन्होंने जिक्र किया था कि ये शिवलिंगी कितना महान है। जैसे भी औरंगजेब बादशाह को यह एहसास हुआ कि यहाँ पे शक्ति शिवलिंगी शिव मंदिर में है, उन्होंने 150 गाँव की माफी इस कड़ाधाम महाकालेश्वर घाट के नाम से दे दिया। 150 गाँव की माफी इस आश्रम में जो भी महात्मा सिद्ध और पुरुष होते रहेंगे 150 गाँव में लगान वसूलते रहेंगे। और हम नीचे देखते हैं, एक उसी समय हमरा गुरु हाला उदल गुरु थे राजा जयचंद काल, पृथ्वीराज चौहान काल में, उनका यहाँ पे हाथी की हड्डी का बना हुआ तख्त रखा हुआ है। हमरा गुरु महाराज यहाँ बैठते थे और ये हमारा इतिहास बताता है बुजुर्गों का, जो गंगा जी में और गंगा जी से रास्ता लेते, गंगा जी रास्ता देती थी, उस बार वो अपने क्रिया के लिए जाते थे। और ये हमारा शिव मंदिर जो है एक प्राचीन मंदिर है और उन शिव मूर्तियों जहाँ जहाँ स्थापित है प्राचीन स्थान है। खंडित कैसे हुआ था? खंडित औरंगजेब बादशाह ने किया था आकर के, और फिर जब उसे शक्ति का आभास हुआ यहाँ पे भी शक्ति है, तो उसने 150 गांव की माफी जो है इस आश्रम शिवलिंगी के महाकालेश्वर घाट के आश्रम के नाम पे 150 गांव की माफी लिखा। और जो भी पुजारी संत पुरुष हुए 150 गांव की लगान माफी और सुनते चले। आज भी कई गाँव में, सैकड़ों गाँव में इस आश्रम नाम से जमीनें वहाँ पे दर्ज है। आपका नाम? मैं बम्भोला पंडा, कड़ाधाम कौशाम्बी कालेश्वर मठ। जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ की महिमा का बखान बड़े ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर का जो है तो तलवार द्वारा उसको खंडित किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो शिव भक्ति और शिव जी की जो कृपा है वो लोगों पर बहुत ज्यादा बरसती है। नीलकमल मिश्र।
तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कान्हा की नगरी मथुरा बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शहर कोतवाल के रूप में मान्यता रखने वाले भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का विशेष सैलाब उमड़ा। कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल और दूध से जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसपी श्लोक कुमार भी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर शहर में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर परिसर के साथ साथ प्रमुख मार्गों पर भी पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों सहित तैनात किया गया ताकि यातायात और व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। महाशिवरात्रि से पहले संभल जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 17 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए। असमोली क्षेत्राधिकारी खुद पुलिस टीम के साथ कांवड़ियों को सुरक्षित निकालने में जुटे और खास बात तो ये रही कि यहां मुस्लिम समाज के लोग भी वॉलंटियर बनकर कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए दिखाई दिए। असमोली क्षेत्र की रहने वाली तमन्ना मलिक, जिन्होंने अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था, इस बार पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली हैं। 11 फरवरी को हरिद्वार में गंगा स्नान कर उन्होंने करीब 170 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि महाशिवरात्रि पर सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक जलाभिषेक कर सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रायगढ़ स्थित हरिहरेश्वर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान हरिहरेश्वर की स्वयंभू पिंडी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखने को मिली। हजारों शिव भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों को आकर्षक फूलों की सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ नजर आया। हर साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए ताकि सभी भक्त शांतिपूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके। तो पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देने के उद्देश्य से बालोतरा में मालाड़जी महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई। मंत्री के विश्नोई ने कहा कि जिस तरह मरु महोत्सव और थार महोत्सव देश विदेश में प्रसिद्ध है, उसी तर्ज पर अब बालोतरा की लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मालाड़ी क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि स्थानीय कलाकारों को विशेष मंच दिया जाएगा और इस महोत्सव के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, बालोतरा नया जिला है और मालानी की परंपरा तो यहाँ के स्थानीय लोगों की जगह जगह से लगातार लंबे समय से एक मांग चल रही है। तो उस मांग के अंदर कुछ बिंदुवार विषय हमारे पास आएंगे और निश्चित रूप से मालानी महोत्सव की आज हम घोषणा करते हैं कि इस साल हम आने वाले इसी साल बालोतरा शहर के इंडस्ट्रीज एरिया खेड़ रोड पर चेतन बाबा की झोपड़ी के आगे बनी क्षतिग्रस्त सड़क एक बार फिर हादसे का कारण बन गई। टूटी और ऊंची नीची हो चुकी सड़क पर कार और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क का एक हिस्सा ऊपर उठ गया, जबकि दूसरी ओर गहरा कटाव है, जिससे वाहन अचानक उछल जाते हैं और चालक संतुलन खो बैठते हैं। इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही लगातार रहती है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने अब तक मरम्मत नहीं करवाई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क दुरुस्त कराने और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। तो हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में छात्र अभिषेक शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर नेट्राना गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। सर्व समाज के लोगों ने मामले का खुलासा करने की मांग को लेकर गोगामेडी थाने का घेराव किया और थाने के सामने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस अब तक मामले में कोई ठोस सुराग नहीं लगा पाई है और इस बीच पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने पहले गांव में विरोध प्रदर्शन कर पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा जो है बीतने के बाद भी खुलासा नहीं होने पर हजारों की संख्या में थाने पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जबकि ग्रामीणों में चेतावनी दी है कि न्याय मिलने पर उनका जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।